हाँ जी, चलिए। फिफ्थ श्लोक। एक श्वास में अठार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। निकसी भूमि जल पावक भयो। पवन प्रतीक वनस्पति थयो। जब हम निगोदिया जीव बने तो उस निगोदिया जीव में हमने क्या दुख सहन किया। एक श्वास में 18 बार हमने जन्म लिया और मरे। इसके पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। निगोदिया पर्याय में यह जीव एक श्वास में 8-10 बार, 8-10 बार का मतलब 18 बार मरा और जन्मा। दुख भार भर्यो और दुख रूपी भार को सहन किया। वहां पर कितना दुख होगा सोचो कि जन्मा तो तुरंत मर गया, मरा फिर जन्म ले लिया, मतलब ये क्या जिंदगी है वहां पे ऐसा। निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। और उस निगोद पर्याय से निकल करके यह जीव पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और पवन प्रत्येक वनस्पति हुआ। ये इस श्लोक के शब्दार्थ थे। अब इसका हम मीनिंग समझते हैं कि निगोदिया पर्याय में एक श्वास में, एक श्वास का मतलब जैसे हमारी जो नाड़ी होती है ना, वो नाड़ी बस एक बार उसका धड़कने का जो काल है, सिर्फ उतनी सी देर में निगोदिया जीव 18 बार जन्म लेता है और 18 बार ही मर जाता है। तो ये जन्म और मरण का ही दुख है वहां पर। क्योंकि जन्मता है तो उसके तुरंत बाद मरना है, मर गया फिर जन्म लेना है, फिर मरना है। तो इस तरह से ये निगोदिया जीव का दुख है। जैसे होता ना कि मैंने बताया था हमारी पूरी बॉडी को बांध करके उसका गोला बना करके कभी इधर फेंक दो कभी उधर फेंक दो। क्यों? क्योंकि कभी इधर जन्म लेना है उधर मरना है, उधर जन्म लेना है इधर मरना है। इस तरह के वहां दुख को सहन करना पड़ता है। और उस निगोदिया पर्याय से हम निकल गए तो निकल करके भी वहां से क्या बने? भूमि बन गए, पृथ्वी बन गए, जल पानी बने, पावक अग्नि बने, पवन वायु बने और प्रत्येक वनस्पति थे और वनस्पति बने। इस तरह से वहां से चल करके और जो हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा ने क्या पाया कि पहले निगोदिया जीव बना। हमारी आत्मा हमारे जीव को ये सब कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। हमारी आत्मा ने ये इतने कष्ट उठाए हैं कि हम जन्म मरण ले रहे हैं। और उसके बाद में हम क्या बने? एक ये स्थावर जीव बने। स्थावर में एक जैसे पृथ्वी बने। अब पृथ्वी में क्या है? पृथ्वी ही हमारा शरीर बना। अब सोचो हम पृथ्वी पर चलते हैं तो पृथ्वी को कोई रौंद के जा रहा है, कोई उस पे कांटे लगा रहा है, कोई उस पे आग जा रहा है, कोई उस पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहा है, कभी भूकंप आ रहे हैं। तो ये इनके कष्ट हैं। ये कष्ट हमें दिखाई नहीं देते, हम सोचते हैं कि ये तो पृथ्वी है कोई बात नहीं। नहीं, उनकी भी एक तो पृथ्वी ही उनका शरीर है, इसलिए उनको भी तकलीफ होती है। अब किसी ने आग जलाई, आग जली तो क्या किया सबने? आग में कभी कभी क्या किया कि उन्होंने आग जब जलाई तो उस पर क्या कर दिया? पानी डाल दिया। अब बताओ, जलती हुई आग पे पानी डाल दिया तो पानी को खुद को अपना दुख, उसके बाद में अग्नि को खुद का बुझने का दुख, ये सब उनके दुख होते हैं। तो इस तरह से इस पर्याय में भी क्या है? अब जैसे वनस्पति हमें दिखाई देती है, वनस्पति को हम क्या करते हैं? कोई भी जैसे फूल लगे फल लगे उनको तोड़ लिया, उनको हमने क्या कर दिया? जैसे छेद दिया, भेद दिया, हमारे लिए काट, जैसे फ्रूट्स है खा ली, सब्जी है खा ली। तो ये सब क्या है? हम उनको कष्ट पहुंचा रहे हैं, उनको दुख दे रहे हैं। तो ये सब दुख है। पानी है, पानी को कितनी ऊंचाई से गिराया जाता है, यत्र तत्र फेंका जाता है। पानी को कभी फ्रिज में रख टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे रख दिया जाता है, कभी उसको बहुत ज्यादा गर्म कर दिया जाता है। तो ये सब स्थावर पर्याय के दुख है जो हमने भोगी है। हमारे साथ ये सब कुछ हुआ है। इसके बाद में आगे जाकर के इसके बाद के दुख देखते हैं हम लोग।
आगे का श्लोक, छठा श्लोक पढ़ते हैं। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी। लट पीपल अलियादि शरीर, धर धर मर्यो सही बहुपीर। अब क्या दुख आए हमारे पास में, हमने निगोदिया जीव को, निगोदिया से निकले, निगोदिया जीव से निकल करके स्थावर पर्याय में चले गए, यानी एकेंद्रीय पर्याय में चले गए। फिर हमारा कोई शुभ कर्म का उदय आया, जैसे चिंतामणि रत्न होता ना, चिंतामणि रत्न क्या होता है, इस रत्न की क्या विशेषता है कि जैसे हमारी कोई भी इच्छा है और हमारे हाथ में वो चिंतामणि रत्न है, तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, वो सारी इच्छाओं को हम पूरा कर पाते हैं। तो वो रत्न मिलना कितना मुश्किल है, तो वैसे ही उस स्थावर पर्याय से निकलना मुश्किल है। तो अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे, पहले इसके शब्द अर्थ देख लीजिए। जो चिंतामणि दुर्लभ लही, जिस प्रकार से चिंतामणि रत्न की प्राप्ति बड़ी कठिनाई से होती है, दुर्लभता से होती है, मतलब बहुत मुश्किल से चिंतामणि रत्न मिलता है। जो त्रस तणी पर्याय लही, तो उसी प्रकार से त्रस पर्याय की प्राप्ति होती है। लट पीपल अलि आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहुपीर। कौन कौन सा शरीर मिला, लट का, पीपल मतलब चीटी, अली मतलब भौरा, इस प्रकार का शरीर हमें मिला और अनेक बार मरे जन्मे और इन दुखों को सहन किया। पीर, पीर मतलब दुख, दुख कष्ट पीड़ा, उनको हमने सहन, सही मतलब सहन किया। ये इसके शब्द अर्थ है। अब इसका भावार्थ समझते हैं। जो चिंतामणि रत्न है, जिस प्रकार से चिंतामणि रत्न की प्राप्ति बहुत ही कठिन है, मिलता नहीं है क्या किसी के पास में चिंतामणि रत्न? ऐसा रत्न है क्या किसी के पास में कि मुट्ठी में और मेरी ये इच्छा मुझे मिल जाए? सुना भी नहीं है हमने, है ना। तो लेकिन वो तो फिर भी मिल जाए, क्योंकि उसका मिलना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन वो तो फिर भी मिल जाए। लेकिन ये जो त्रस पर्याय है, वो ये उससे भी ज्यादा मुश्किल से मिलती है। उस त्रस पर्याय से निकले, जैसे क्या होता है, हम पॉपकॉर्न नहीं बनाते, कुकर में डाल करके पॉपकॉर्न डाल देते हैं, उस पर उल्टा ढक्कन लगा देते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, उसमें से एक दो पॉपकॉर्न बाहर आकर के गिर जाते हैं, है ना। तो सेम ऐसा ही क्या होता है, उस स्थावर पर्याय में हमारा जीव है और हमारी किस्मत अच्छी हुई, हमारे कर्म अच्छे हुए और हमारे अगर पुण्य कर्म हुए, तो हम भी जैसे वो कुकर में से पॉपकॉर्न बाहर आता, हम भी उस स्थावर पर्याय से निकल करके बाहर आ जाते हैं और हमें मिल जाती है त्रस पर्याय। त्रस पर्याय का मतलब क्या, जिसका शरीर 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय शरीर हो, उसको बोलते हैं त्रस पर्याय, और पंचेंद्रिय भी, है ना। तो उस पर्याय को बोलते हैं त्रस पर्याय। तो इतनी मुश्किल से वो त्रस पर्याय हमें मिली, हम क्या क्या बने, आगे लिखा हुआ लट पीपल अली आदि शरीर, हम वहां से निकल करके लट बने, पीपल चीटी बने और अली भौरा बने। अब इसमें सब कुछ आ जाएगा, यहाँ पर मच्छर बने, कीड़े बने, मकोड़े बने, सब कुछ आ जाएगा। मतलब 2 3 इंद्रिय, ये तो एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने कि हम 2 3 4 इंद्रिय जीव बने। तो जो भी 2 3 4 इंद्रिय वाले जीव है, हम पता नहीं क्या क्या बने। कभी हम मटर के अंदर लट बन करके पैदा हुए, कभी हम पालक के ऊपर कीड़ा बन करके पैदा हुए, कभी हम विष्ठा के कीड़े बने। सोचो, विष्ठा के कीड़े यानी मलमूत्र में जो कीड़े होते हैं, हम वहां पर भी जाकर के आए हैं। ये हमारा भाग्य अच्छा है कि हमें मनुष्य पर्याय मिली है। अब देखो, लट पीपल शली आदि बने हम, भौरा बना, तो क्या हम बोल सकते थे वहां पर? नहीं, हम बोल नहीं सकते थे, मूक ही रहते थे। और जो है जिसकी जो मर्जी, जैसे हमें रोंद देता, जैसे चींटी चलती रहती है, कोई चींटी को ध्यान रखता है क्या? इतना बारीक इतना सूक्ष्म जीव है, कोई ध्यान नहीं रखता उसका।
तो वो सारे के सारे, कोई पैरों के तले हमें रोंद रहा है, कोई मार रहा है, कोई मतलब सब नाना प्रकार के हमारे को उस पर्याय में दुख दे रही हैं। और हम उन दुखों को क्यों सहन कर रहे हैं? क्योंकि हमने हंस हंस करके कर्मों को बांधा। पहले तो बुरे कर्मों को बांधा हमने, और फिर अब उन कर्मों का छुटकारा किस रूप में करना पड़ रहा हमें? कि कभी तो हम लट बने, कभी चींटी बने, कभी भौरा बने, कभी मच्छर बने, कभी कॉकरोच बने, कभी चूहा बने, कभी सांप बने, कभी तोता, कभी कबूतर। इस तरह से अलग अलग पर्याय में जाकर हमने सारे दुखों को उठाया। इतनी पर्याय में हम जाकर के आए। चलिए आगे देखते हैं। 7वां श्लोक नंबर 7। कपहु पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहादिक सैनी है क्रूर, निबल पशु हति खाए शूर। अब हमारी आत्मा कहाँ पहुंच गई? हमारी आत्मा, हमारा जीव, जो कौन से क्या बना था पहले? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, और अब बन गए हम पंचेंद्रिय जीव। तो क्या पंचेंद्रिय का जीव आसान है? क्या सरल है पंचेंद्रिय का जीव? पंचेंद्रिय में 2 प्रकार के जीव होते हैं। एक होता है सैनी और एक होता है असैनी। सैनी का मतलब जिसका मन होता है, मन मतलब जो सोच सकता है, अपने अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है, वो सैनी। और असैनी जो मन रहित है, जिसको कुछ अच्छे बुरे किसी का भी कोई ज्ञान नहीं है। तो अब हम पहुंच गए पंचेंद्रिय पर्याय में, पशु पर्याय में। पहले इसके शब्दार्थ देखेंगे। कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो, यानी कभी पंचेंद्रिय, जिसके 5 इंद्रियां होती है, ऐसे जीव बने। मन बिन निपट अज्ञानी थयो, यानी जिनका मन नहीं है, बिना मन के अज्ञानी रहा, मूर्ख रहा, मूर्ख पशु बन करके पैदा हुआ। सिंहादिक सैनी है क्रूर। अब मान लीजिए शेर बन गया, जिसका मन तो है, शेर पर्याय में मन है, वो मूर्ख नहीं है, लेकिन वो क्रूर है। मूर्ख नहीं है तो क्रूर है। शेर क्या होता है? बहुत ज्यादा अत्याचारी होता है, निर्दयी होता है। उसको इससे मतलब नहीं है कि मैं किसी को मारूं नहीं मारूं, उसको सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब है। और वो इसके लिए 1 नहीं 2 नहीं, एक साथ 5-5 10-10 पशुओं की भी हत्या कर देता है। फिर आगे है, निबल पशु हति खाए भूर। और क्या किया? सैकड़ों निर्बल पशुओं को मार मार कर खाया। ये हमारा ये शब्दार्थ हुए। अब इसका भावार्थ देखते हैं। क्या हुआ? भाग्योदय से, हमारे अच्छे कर्म के उदय से हम उस तिर्यंच पर्याय से निकल गए। हमारा शरीर जो चींटी आदि था, अब वो वहां से निकल करके कहाँ आ गया? पंचेंद्रिय पर्याय में आ गया। और पंच यानी जिसकी 5 इंद्रियां हैं। पांचों इंद्रियों के नाम तो पता है ना सबको? स्पर्श, रसन, घ्राण, चक्षु और स्पर्शेंद्रिय, है ना? 5 इंद्रिय, नहीं, स्पर्श, फिर रस, घ्राण, चक्षु और कर्णेंद्रिय, 5 इंद्रियां हैं, है ना? तो जिसके 5 इंद्रियां होती है, ऐसे पशु हम बने। लेकिन उसमें भी क्या है? 2 तरह के पशु बने। हम वहां से निकल करके ऐसे पशु भी बने जब हमारा मन नहीं था, बिना मन के थे, अज्ञानी थे। कुछ मतलब वहां पे हमारे को अकल नहीं थी। कुछ ना तो हम खुद का भला सोच सकते हैं, ना दूसरे का भला सोच सकते थे। ऐसे अज्ञानी और मूर्ख प्राणी हम बने। अज्ञानी प्राणी का मतलब क्या है? जो मिल गया वो खा लिया, खुद ज्ञान तो है ही नहीं, तो जो मर्जी वो खा लिया, जहां मर्जी सो गए, जहां मर्जी चले गए, ऐसे पशु हम बने।
और अगर सैनी की जगह कभी हम शेर आदि भी बन गए, है ना, मान लीजिए सैनी पशु भी बन गए, तो सैनी हम कितने क्रूर थे उस पर्याय में कि हमने कितने पशुओं को मार मार करके खाया। अब वहां उस पर्याय में तो हमने मार मार करके खा लिया, लेकिन क्या वो कर्म हमसे छूटेंगे? क्योंकि देखो, शेर पर्याय में क्या है, मन है, इसलिए वो अच्छा अच्छा भी सोच सकता है। तभी तो महावीर भगवान की जो भव था, जब वो शेर थे तभी उन्होंने संयम व्रत को वहां से धारण कर लिया था। पर ऐसे शेर लाखों में एक होता है जो इतना मतलब अपना संयम पालन करता है, नहीं तो ज्यादातर शेर सब क्या होते हैं, क्रूर होते हैं। अपना पेट भरने के लिए वो, जो उनसे निर्बल पशु है जैसे हिरण है, छोटे छोटे जो पशु हैं, उनको मार मार करके और उनको इधर उधर घुमा घुमा करके खूब मारते हैं, और मार करके उनका बिल्कुल उनको फाड़ करके दो टुकड़े कर करके और खुद उनकी उदर की पूर्ति करते हैं। तो ये किसकी कहानी है हमारी, कि हम शेर भी बने और वहां जाकर के हमने कितना गंदा काम किया। अब वहां से निकल करके हाँ, चलिए आगे पढ़ते हैं। कबहु आप भयो बलहीन, सबलन करि खायो अति दीन। छेदन भेदन भूख प्यास, अहन आतप त्रास। अब क्या हुआ, वहां से निकल करके तिर्यंच गति में कैसा दुख था, निर्बलता का भी दुख था। सबलन था तो भी दुख था, और निर्बल था तो भी पशु पर्याय में तो दुख ही दुख है। पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। कबहू आप भयो बलहीन, कभी आप निर्मल हुए। अति दीन सबलन कर खायो, तो अति दीनता के कारण बलवान जीवों ने आपको खा लिया। क्यों? क्योंकि वो तो क्रूर होते हैं, तो उन्होंने आपको खा लिया। छेदन भेदन भूख प्यास, कैसे कैसे दुख थे वहां, छेदा जाना भूख का, प्यास का, भार वहन हिम आतप त्रास, और भार ढोना और भार वहन करना, हिम मतलब ठंड का, आतप अत्यधिक गर्मी, और इस तरह के दुखों को सहन करना पड़ा। ये तिर्यंच गति के दुख बताए हैं, कि जैसे जो तिर्यंच गति है वहां पर क्या क्या दुख होते हैं पशुओं के साथ। हम पशुओं को कई जगह हमने देखा कि वो पालते हैं, जैसे घोड़े को भी पाला मान लीजिए, या ऊंट को पाला, या कोई किसी ने बैल पाली है, तो वो कितना ज्यादा उन पर भार लाद देते हैं। तो उनको ये मतलब जितनी उनकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा चौगुना 10 गुना भार वो उनसे उठवाते हैं। तो उनको कितना ज्यादा कष्ट सहन करना पड़ता है। यदि हमारे को अभी 5 किलो सब्जी भी उठानी पड़ जाए ना, तो हमें कितना कष्ट होता है। लेकिन जो वो बैलगाड़ी है, ऊंट गाड़ी है, उस पे भार लादे जाते हैं लादे जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसको कितना कष्ट हो रहा है। उन पशुओं को छेदा जाता है, भेदा जाता है। कैसे छेदा जाता है, भेदा जाता है? आपने देखा होगा जब उनको बांधना होता है तो उनकी नाक में से ऐसे रस्सी निकाल करके और उनको लकड़ी की सहायता से बांध दिया जाता है। उनको भूखा रखा जाता है, प्यासा रखा जाता है, क्योंकि वो बोलते तो है नहीं, वो अपने आप से तो कह नहीं सकते मुझे भूख लग रही है, मुझे प्यास लग रही है। तो जो उनके मालिक होते हैं, वो उनकी मर्जी होती है तब तो उनको पानी पिलाते हैं, उनकी मर्जी होती है तो उनको खाना देते हैं। अगर मान लीजिए किसी कोई उनका मालिक नहीं है, वो स्वतंत्र भी विचरण कर रहे हैं, तो भी अगर उन्हें कहीं घास दिख गई या उनका खाना मिल गया तो वो खा लेते हैं, अदरवाइज उनको भूखा ही रहना पड़ता है। अगर आसपास में नदी है तो पानी मिल गया तो पी लिया। जैसे हम राजस्थान में देखते हैं कि कई कई दूर दूर तक गर्मियों में तो पानी दिखाई भी नहीं देता, और वो पशु पक्षी बेचारे प्यास के मारे तड़पते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन उनको पानी नसीब नहीं होता है।
पशु की क्या कहें, मनुष्यों को भी पानी की आजकल कितनी प्रॉब्लम हो रही है कि हर जगह पानी की सुविधा नहीं है। जिनको पानी मिल रहा है ना, उनको इस चीज की कदर नहीं है, लेकिन जहां पानी नहीं है या पैसों से पानी मिल रहा है, उनको पता है कि ये प्यास का दुख क्या होता है। तो ये सब छेदना, भेदना, भूखा रखना, प्यास रखना, आवश्यकता से अधिक भार लाद दिया जाना, फिर सर्दी और गर्मी का दुख उनको उठाना पड़ता है। जब अत्यधिक ठंड है, हम रजाई और कंबलों में सो रहे हैं, हमने टेम्परेचर को हमारे हिसाब से एसी में मेंटेन कर लिया है गर्मी में, लेकिन पशु क्या ऐसा कर पाते हैं? चाहे ठंड हो चाहे गर्म हो, उन्हें बाहर ठंड और गर्मी के दुख को उठाना ही पड़ता है, इसका कोई उपाय नहीं है। तो इस तरह के दुखों को कौन सहन कर रहा है? पशु। अब जब हम बलहीन बने तो क्या हुआ? जो सबल पशु थे, उन्होंने मार मार करके हमारे को खाया, हमारे को पूरा का पूरा दो फाड़ कर करके, और हमें बहुत ही निर्दयता पूर्वक हम लोगों को खा लिया। या हो सकता है हम सबल पशु बने तो हमने क्या किया? हमने दूसरे पशुओं को मार करके खा लिया। तो हम एक एक पर्याय में जाते जा रहे हैं। आगे से आगे अगर हमारे अच्छे कर्म हैं तो हम आगे से आगे पर्यायों में जा रहे हैं, लेकिन जब तक हम क्या नहीं करेंगे, अच्छे कर्म नहीं करेंगे, तब तक हम इन दुखों से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम इस प्रकार के दुखों से छुटकारा पाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, राग द्वेष छोड़ना पड़ेगा, कषाय छोड़नी पड़ेगी, व्यसन छोड़ने पड़ेंगे, और जिन मंदिर में जाकर के जैन धर्म अपना करके, जो सबका धर्म है, जिन धर्म किसी एक का धर्म नहीं है, सभी का धर्म है, उस धर्म को अपना करके, जिसमें कि करुणा है, दया है, ममता है, ऐसे धर्म को अपना करके, और हम क्या कर सकते हैं? इन दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। चलिए एक श्लोक और कर लेते हैं। एक, नहीं, सभी के पास में पुस्तक है क्या? सब लेकर के बैठे हैं ना? चलिए, नाइन्थ की मेरे पास में इसमें वो नहीं है, स्क्रीन शेयर करने के लिए नाइन्थ का रह गया है, तो मैं ऐसे ही पढ़ करके सुना रही हूँ सबको। वध बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जात न भने, अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर श्वभ्र सागर में पर्यो। इसके वर्ड मीनिंग या तिर्यंच का और भी क्या दुख है वो इस श्लोक के अंदर बताया है। कैसे कैसे दुख है? वध बंधन का दुख, किसी को भी वध कर देना, मार देना। ये जब आपने देखा होगा, ये मुसलमानों में नहीं होती बकरा ईद, कितने बकरे कटते हैं उस दिन, कितने बकरों को काटा जाता है, ऐसे के ऐसे ही। तो ये वध का दुख है। बंधन, बांध देना, जो मालिक होते हैं रात में अपने सारे पशुओं को मार देते हैं, बांध देते हैं, इस तरह का दुख। कोटि जीवते जात न बन्यो, यानी करोड़ों जीव से भी अगर हम इस दुख को कहें तो हम नहीं कह सकते, इतना ज्यादा वहां पर कौन सी पर्याय में? त्रस पर्याय में दुख है। और वहां से अति संक्लेश भाव से अगर हम मर गए, संक्लेश भाव का मतलब होता है खोटा परिणाम, कि है ना, मैं इसका बुरा कर दूं, मैं इसका ऐसा कर दूं, इसको ऐसा हो जाए, इसको वैसा हो जाए, मतलब गलत गलत परिणाम, इसका एक्सीडेंट हो जाए, ये छत से कूद करके मर जाए या गिर जाए। तो ऐसा गलत गलत परिणाम जब मन में आते हैं ना, तो उसके बाद में उस त्रस पर्याय से कहाँ चले जाते हैं? नरक पर्याय में।
अगर खोटे परिणाम करते हैं तो उसके बाद में वहां से सीधे पहुंच जाते हैं नरक पर्याय में। अब इसका भावार्थ देखते हैं श्लोक का। क्या है कि हमने इस तिर्यंच गति में बहुत ज्यादा दुखों को सहन किया। ये मैंने बताया था, जैसे सिंह जैसी पर्याय है तो निबल पशुओं को मार करके खाया, कहीं पर वध है, मारा जाना है, तो कहीं पर बंधन है। प्रत्येक क्षण में हमें वहां पर कष्ट ही कष्ट है। क्यों? क्योंकि कभी भूख है, कभी प्यास है, कभी भार वहन है, कभी हिम है, कभी आतप है, कभी त्रास है। मतलब इतना ज्यादा दुख है कि करोड़ों जीभें भी अगर उस दुख को कहे तो उस दुख को कहना मुश्किल है। और निरंतर हम फिर, क्योंकि अब हमें कष्ट हो रहा है तो क्या होता है, परिणाम भी वैसे गंदे ही हो जाते हैं, खोटे परिणाम हो जाते हैं, गंदे। और जब हमारे भाव गंदे हो जाते हैं तो उसकी वजह से मर करके कहाँ चले जाते हैं? नरक गति में चले जाते हैं। नरक गति कैसी गति है? जहां इंसान हर क्षण चाहता है कि मैं यहां से निकल जाऊं, लेकिन वो अपनी पूरी पर्याय वहां करे बिना नहीं निकल जाता। और कैसा है नरक कि अगर उसका एक कण नरक की मिट्टी का अगर यहां आ जाए ना, तो कहते हैं आसपास के सारे गांव दुर्गंध युक्त हो जाए, इतनी बदबूदार वहां की नरक की भूमि होती है। तो इस नरक के बारे में तो मैं कल बताऊंगी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे कि वहां जीव रुकना ही नहीं चाहता नरक में, लेकिन वहां पर उसे जब तक उसकी पूरी आयु पूरी नहीं हो जाती तब तक उसको वहां रुकना ही रुकना पड़ता है। चलिए, आज हमारे ये सारे हमने श्लोक कर लिए, 9 श्लोक तक कर लिए। अब चलिए एक एक श्लोक मैं शेयर कर रही हूं और अब आप सबको उसको एक, ये कौन पढ़ेगा श्लोक नंबर 5? श्लोक नंबर 5 कौन पर हैंड रेस कीजिए। जो हैंड रेस करेगा उसी से पढ़वाऊंगी। हाँ चला गया। हाँ पढ़िए। एक श्वास में 8-10 बार जन्यो मरो भरो दुख बार। निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। बहुत अच्छा। चलिए अब छठा श्लोक नीलम भाभी आप पढ़िए। दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यों परे आए लही त्रस तणी। लट पिपील अली आदि शरीर धरे धरे मरियो सही बहु पीर। इसका क्या मतलब है, बताएंगे मीनिंग? क्या क्या बने हम? जब हम निगोदिया जीव से निकलकर हम्म, एक इंद्रिय जीव में चले गए दो तो इंद्रिय। जिस हाँ हाँ हाँ, तो जिस प्रकार से ना चिंतामणि रत्न प्राप्त होता है, बड़ी मुश्किल से जो चिंतामणि हाँ रत्न प्राप्त हाँ। होता है, हम्म, उसी प्रकार से हमको इस पर्याय की प्राप्ति होती है। हाँ। और उस पर्याय में क्या क्या बने हम? त्रस पर्याय में क्या क्या जीव बने? उस उस पर्याय में हम लट, चींटी, भौरा, इसी तरह के जो छोटे छोटे जीव होते हैं, हाँ हाँ, वो वो सारे बने। उस तरह के जीव हम बने। हाँ चलिए, अब 7वां श्लोक कौन रीड करेगा? पिंकी पढ़ेगी क्या? कौन पढ़ेगा 7वां श्लोक? हैंड रेस कीजिए। नीलम भाभी आप ही पढ़ो फिर, चलो। कबहु पंचेंद्रिय पशु भयो मन, मन बिन निपट अज्ञानी थयो। सिंहादिक सैनी वे क्रूर, निबल पशु अति खाए भूर।
हाँ जी, बहुत अच्छा। तो हम क्या बने, अगर पंचेंद्रीय पशु भी बन गए तो कैसे कैसे पशु बने बताइए? कैसे? अज्ञानी, अज्ञानी। और कभी कैसे हम्म, बने? कभी क्रूर क्रूर, बने, कभी अज्ञानी बने। हाँ। और शेर बन तो गए तो हमने क्या किया, शेर की पर्याय में हमने क्या किया? हमने निर्बल पशुओं निर्बल को पशु वो मार कर मार मार खाया, करके उनको बहुत खाया। दुख। हाँ। जी। हाँ। चलिए, अब आज अपना मीटिंग ओवर होने का टाइम हो गया है, कल वापस टाइम से शुरू करेंगे हम। ठीक है। और कल अगर थोड़ा सा आगे पीछे हुआ तो मैं मैसेज डाल दूंगी, अगर 4 बजे का रहा तो फिर वही टाइम रहेगा, है ना? ठीक है। चलिए पहले जिनवाणी स्तुति कर। जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरा शरणाए सो पावे सुख चैन। गावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ ढोक। देव भजो अरहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य गुरुवर्षि वर्धमान सागर जी विद्यासागर जी अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। जैन धर्म की जय। आप सभी साधर्मियों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। अच्छा, अब मेरी बात सुनिए। देखिए, आप इस क्लास में आ रहे हो ना, तो आपको ना बिल्कुल भी हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है। आराम से निष्फिक्र होकर के क्लास अटेंड करो, डरने की कोई बात नहीं है। पता है क्या होता है, सुधा सागर जी महाराज क्या बोलते हैं, जैसे बोली लगती ना किसी चीज की, और अगर किसी के पास में बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो भी वो अगर सबसे ज्यादा आगे आकर जाके बैठता है तो वो पैसे वालों का मनोबल बढ़ा रहा है ना? उनको क्या उत्साह था कि अरे इसको देखो, ये आगे आके बैठा है जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो वो और ज्यादा बढ़ चढ़ करके दान देते हैं। तो अगर किसी को कुछ नहीं आता फिर भी उसको क्लास में आना है, डरना नहीं है।